प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में जो विद्यार्थी 4th ग्रेड हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लिया है बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चलो विद्यार्थी क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछा है? तो पहला प्रश्न पूछा है हमसे, राजस्थान का संत दादू दयाल किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर देखने को मिल रहा है, दादू पंथ से रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, संत पीपा का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, टोंक में हुआ था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, संत करनीदास किस क्षेत्र के प्रसिद्ध संत थे? यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, वो थे बीकानेर के। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो रामानंद के प्रमुख शिष्य थे कबीरदास। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, संत दातू दयाल का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार है, वो रहने वाला है आपका नारायणा में। कहाँ पर है? नारायणा में। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, संत रामदेव जी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका दूसरा नाम है, वो रहने वाला है बाबा रामदेवरा। क्या रहने वाला है? बाबा रामदेवरा रहने वाला। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, संत दातू दयाल का जन्म किस सन में हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को, बड़ा ही शानदार है। तो यहाँ पर है अपना ए ऑप्शन 1544 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, संत पीपा किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, वो जुड़े थे अपने वैष्णव से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, संत जसनाथ जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, उनका जन्म हुआ था अपने नागौर में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, संत जसनाथ जी द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, वो रहने वाला अपना जसनाथी पंथ। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, संत करनीदास किस भाषा में भजन रचते थे? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, वो रचते थे राजस्थानी में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, संत जाबोजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, वो रहने वाले थे ए ऑप्शन विश्नोई संप्रदाय। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, विश्नोई संप्रदाय की रचना कब हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, उनकी रचना हुई थी 1485 ईस्वी में। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, संत बाबा बालकनाथ का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो उनका मुख्य केंद्र रहने वाला है, तो वो रहने वाला अपना हनुमानगढ़ में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो संत हरिदास जी किस समृद्धि स्थान से जुड़े थे? तो वो स्थान से जुड़े थे अपने नाथ द्वारा से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, संत पीपा किस राजा के समय में हुए थे? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, वो हुए थे अपने राणा कुंभा के। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, दातू दयाल के शिष्यों में प्रमुख कौन था? तो वो रहने वाला था सुंदरदास। कौन था? सुंदरदास रहने वाला था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, जसनाथी संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, वो रहने वाला अपना कतरिया सर में। कहाँ पर है? कतरिया सर में रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, संत रामदेव जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो उनका रहने वाला अपना रामदेवरा जो पोखरण में है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, बिश्नोई समाज में कुल कितने नियम माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं 29 नियम। कितने माने जाते हैं? 29 नियम माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इसको मैं शॉर्ट वीडियो में दे सकता हूँ आपके 29 नियमों को। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, दातू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था?
तो उनका जन्म हुआ था अपने अहमदाबाद में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, संत रैदास का जन्म किस जाति से हुआ था? तो उनका हुआ था अपने चर्मकार में। कहाँ पर हुआ था? चर्मकार में हुआ था। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, दातु पंथ का मुख्य मठ कहाँ है? तो उनका रहने वाला है नारायणा में। कहाँ पर है? नारायणा में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, संत सुंदरदास किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो वो रहने वाले थे अपने दातु पंथ से। किसे? दादू पंथ से रहने वाले। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, संत पीपा को किस उपनाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है राजा पीपा के नाम से। किसके नाम जाना जाता है? राजा पीपा के नाम से। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है तो अगला प्रश्न है अपना, नाथ पंथ के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो माने जाते हैं मत्स्यानंद नाथ। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? तो उनका मेला लगता है अपने रामदेवरा में। कहाँ पर लगता है? रामदेवरा में लगता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, बिश्नोई समाज किस चीज की रक्षा पर विशेष बल देता है? तो वो देने वाला अपना पेड़ पौधों और पशुओं पर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर अगला प्रश्न है तो अगला प्रश्न की बात करें तो संत जाबोजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो उनका स्थान पर हुआ उनका हुआ था अपने पीपासर में। कहाँ पर हुआ था? पीपासर में हुआ था। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रमुख उपदेश कौन थे? तो उनके उपदेश माने जाते हैं अपने गोरखनाथ माने जाते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है तो संत रामदेव जी का घोड़ा किस नाम से प्रसिद्ध था? तो उनका नाम रहने वाला अपना लीला। क्या रहने वाला? लीला रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, दादू दयाल के ग्रंथों का संग्रह क्या कहलाता है? तो उनका कहलाता है दादूवाणी। क्या कहलाता है? दादूवाणी कहलाता है। यहाँ पर संत जोबाजी ने कितने उपदेश दिए थे? तो उन्होंने दिए थे 29। कितने दिए? 29 दिए थे। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर अगला प्रश्न है तो संत पीपा के गुरु कौन थे? तो उनके थे रामानंद। कौन थे? रामानंद रहने वाले थे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है तो नेक्स्ट प्रश्न, जसनाथी जी अनुयायी की प्रमुख पहचान क्या है? तो उनकी प्रमुख पहचान है अग्नि नृत्य। क्या है? अग्नि नृत्य। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई वीडियो के साथ। आपको कमेंट में बताना है आपके कितने % सही हुए। तो जय हिंद, जय भारत।